सबसे पहला ये है कि मैं यहाँ का भूमिपुत्र हूँ, मैं शिवसेना का फाउंडर मेंबर हूँ। यहाँ का मैं एक बार एमपी का चुनाव हारा, एक बार मैं एमपी का चुनाव जीता, वो भी बाई इलेक्शन में जीता। और सबसे महत्व की बात, नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नवीन आवाज। आज के हमारे अतिथि उपस्थित है हमारे बीच रामटेक के पूर्व सांसद। ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इनका नाम है प्रकाश जाधव जी। जाधव जी रामटेक से सांसद रह चुके हैं, शिवसेना के एक निष्ठ माने जाते हैं और 4 बार से जिला प्रमुख भी हैं। बात करेंगे, चुनावी माहौल है, इस बीच एक छोटी सी मुलाकात बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। विधानसभा की शुरुआत हो चुकी है, आचार संहिता लग चुका है और इस बीच महाविकास आघाड़ी की तरफ से एक बड़ा सवाल है कि रामटेक की सीट कांग्रेस को या शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को। इस बारे में आप अभी क्या सोचते हैं? ये रामटेक जो है, यहाँ से शिवसेना लड़ेगी। लड़ना भी शिवसेना नहीं चाहिए जी, क्योंकि यहाँ अधिकृत जो लोकसभा की सीट जो थी वो शिवसेना की थी जी, 6 बार यहाँ से शिवसेना चुन के आई है जी, लेकिन कुछ परिस्थितियों को देख करके कांग्रेस ने मांगने के बाद शिवसेना ने अपनी अधिकृत लोकसभा उनको बहाल कर दी। जी, फिर भी लोकसभा महाविकास आघाड़ी की चुन के आई, ये प्लस पॉइंट है। जी, अब लोकसभा देने के बाद रामटेक विधानसभा में भी शिवसेना के आमदार काफी टाइम से यहाँ चुन के आए हैं, 4 बार चुन के आए हैं जी, और इसलिए अधिकृत शिवसेना का ही दावा है और शिवसेना ने वैसी बाजू रखी हुई है जी। और सारा जो निर्णय है वो पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी लेंगे। क्या कितने चांसेस हैं कि इस बार शिवसेना को ये सीट जाने वाली है? क्योंकि हालांकि 2-3 दिनों में ये चीजें शायद फैसला आ भी जाए। 100% शिवसेना लड़ेगी और शिवसेना लड़ना भी चाहिए। तो क्या इसमें महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस को लेकर के कोई नाराजगी फिर सामने आती है क्या? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी एक बड़ा दाव खेला जा रहा है कि ये सीट उन्हें चाहिए, उनके कार्यकर्ताओं। छोटे मोटे दाव तो हर आदमी खेलेगा, हर पक्ष खेलेगा। 3 पक्ष प्रमुख पक्ष की महागाड़ी है, कुछ छोटे पक्ष भी साथ में है। जी, सबकी सुनना पड़ता है, सबको अपनी बात रखने का मौका भी देना पड़ता है। जी, इसलिए चल विचल चर्चा और अनेक विषयों पे बहसबाजी भी होगी, लेकिन अभी लास्ट स्टेज पे आ गई है। आजकल में शिवसेना की उम्मीदवारी जाहिर होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि रामटेक शिवसेना कभी नहीं छोड़ेगी और शिवसेना को उम्मीदवारी। ठीक है। अगर इस क्रम को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो अगला सवाल ये आता है कि फिर शिवसेना को अगर ये सीट जाती है रामटेक विधानसभा, तो यहाँ से उम्मीदवार कौन होंगे? हालांकि अभी ज्यादातर चर्चे में 2 ही नाम है, एक प्रकाश यादव यानी कि आपका नाम है और दूसरा विशाल बरबटे का नाम है। इस अगर हम दोनों के बीच में आकलन करें तो आपके हिसाब से इस क्षेत्र को जस्टिस कौन दे सकता है? देखिए, पहला तो सबसे महत्वपूर्ण विषय ऐसा है कि यहाँ उम्मीदवार कौन होगा। जी, तो उम्मीदवार चुन के आने वाला होगा, ऐसा निर्णय होना चाहिए। वो निर्णय होगा। अभी वो कुछ बातें ऐसी होती कि जो पक्ष के हाईकमांड के ऊपर सौंप दी जाती है। जी, हम यहाँ एक विधानसभा की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये आमदार भी जो चुन के जाएगा जी, ये महाराष्ट्र के सरकार में बैठेगा, महाराष्ट्र की विधानसभा में बैठेगा। अब ये महाराष्ट्र का चुनाव होने जा रहा है और ये चुनाव में हमने पर्सनल लेवल पे, वैयक्तिक लेवल पे हिवे दावे कितने भी किसने किए होंगे, जी, दूसरे पक्ष हो, विरोधी पक्ष हो, हमारा पक्ष हो, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ जी, कि महाराष्ट्र में माँ बाप कौन होगा, महाराष्ट्र में सरकार किसकी होगी, क्यों होगी, जी। अब चर्चा महाराष्ट्र लेवल पे होनी चाहिए। और एक ही दिन महाराष्ट्र का चुनाव और महाराष्ट्र के भाग्य विधाते मतदार जो है हमारे माँ बाप, जी। वो तय करेंगे कि हमारा मालक कौन है। अभी जैसे मैं यहाँ पे आया तो देखा कि सुबह से लगातार कार्यकर्ताओं का आना जाना, आपसे मिलना काफी बड़े समय से, मतलब ज्यादा कार्यकर्ताओं का आना जाना शुरू है। तो क्या आपके कार्यकर्ताओं की ये उम्मीद है कि इस बार की उम्मीदवारी रामटेक से आपको मिल? 100% सबको विश्वास है मुझे मिलनी चाहिए। मुझे भी विश्वास है 100% मुझे पक्ष प्रमुख ने उम्मीदवारी देनी चाहिए। मैंने दावा भी किया हुआ है। जी, प्रश्न यह आता है कि ये मतदार संघ में भूमिपुत्र का बड़ा विषय है। जी, स्थानिक उम्मीदवार का प्रभाव एक अलग होता है जी, और इसलिए यहाँ मुझे उम्मीदवारी मिलेगी। जी। ऐसा कयास नहीं तो ऐसा विश्वास है। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर जैसा कि आपने भी कहा, स्थानिक को लेकर के एक बड़ा सवाल है, ये बात सत्य भी है। जहाँ तक हमने भी लोगों से बातचीत किया तो स्थानिक को लेकर के अलग प्रेम रामटेक में हमेशा से रहा है, क्योंकि इससे पहले भी मुकुल वासनिक आए थे जो स्थानिक नहीं थे, उनको भी जनता ने तो नकार दिया था। ये इससे पहले देखने को मिल चुका है। तो स्थानिक के तौर पे और बाहरी के तौर पे विशाल बरबटे
के जो समर्थक है, जो उनके लोग हैं, क्या ऐसे समय पे आपके सहयोग में, आपके सपोर्ट में हैं? यानी पार्टी सर्वस्व रहेगी। जी और अभी प्रश्न आता है, देखिए कि यहाँ वैयक्तिक स्वार्थ बाजू में कर जी कोई आदमी पार्टी से बड़ा नहीं होता है, जी और पार्टी ही अपने कार्यकर्ताओं को बड़ा बनाती है, तभी कार्यकर्ता पार्टी को बड़ा बनाते जी। हैं। अभी विषय है कि किसको देंगे नहीं देंगे वगैरह वगैरह बात। तो सबसे पहला ये है कि मैं यहाँ का भूमिपुत्र हूँ, मैं शिवसेना का फाउंडर मेंबर हूँ। यहाँ का मैं एक बार एमपी का चुनाव हारा, एक बार मैं एमपी का चुनाव जी। जीता, वो भी बाई इलेक्शन में जीता। और सबसे महत्व की बात, जी ये मतदार संघ शिवसेना का बाला किला है। जी। 6 बार खासदार, 4 बार आमदार, कई जिला परिषद सदस्य, कभी सभापति, ऐसे लोकल लेवल पे इस मतदार संघ ने शिवसेना पे बहुत प्रेम किया है, बहुत प्यार किया है शिवसेना से। जी और इसलिए ये चुनाव शिवसेना जीतेगी 100%। ठीक। लेकिन ईमानदारों की शिवसेना, उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना जीतेगी। ओके, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।